हेलो एवरीवन, दिस इज़ बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा वाचिंग इंग्लिश क्लास गाइज। आज फिर हम अपने आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ सेल हैव, विल हैव का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आई व वी के साथ सेल हैव का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल हैव का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको मिला है वह, तो वह का इंग्लिश ही होता है, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट करें ही के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, ही विल। बट ध्यान देंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल सेल और विल ही है। जब नोट लगाना है तो सेल और विल के साथ नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो केवल सेल और विल ही सब्जेक्ट से पहले आपके यहाँ प्रयोग होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस से नोट लगाना है। ही विल नॉट, हम यहाँ पर लिखेंगे ही विल नॉट। अब हैव, अब लिखना होता है राइट थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न आपने रिटर्न लिखा ए लेटर, ए लेटर, अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, तो वे का इंग्लिश होता है दे। उसी तरह से हमने विल हैव का प्रयोग करना है, नहीं तो विल के साथ में नोट लगाना है, नोट का प्रयोग करेंगे दे विल नॉट हैव। अब खेलना प्ले होता है थर्ड फॉर्म, प्लेड फुटबॉल, आप लिखेंगे फुटबॉल और अंत में फुल स्टॉप। जहाँ स्ट्रक्चर की बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम अपना इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले इंटरोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि केवल हेल्पिंग वर्ब ही, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस ही विल, आपने क्या करना है विल ही, मतलब ही की जगह विल और विल की जगह ही। आपने केवल अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करनी है। तो पहला जो सेंटेंस है वो ऐसे बना हुआ है, क्या वह पत्र लिख चुका होगा, तो आप बनाएंगे विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस क्या वह फुटबॉल खेल चुके होंगे, तो आप बनाएंगे विल दे हैव प्लेड फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, दूसरा सेंटेंस क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करते हैं केवल और केवल सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट करना हो तो केवल और केवल सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, और केवल एक कंडीशन में हम लोग नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करती हैं सब्जेक्ट से पहले, जहाँ पर हम ऑब्लिवेट फॉर्म यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, क्या किया उसी तरह से विल ही, अब नोट लगाएंगे इसी के साथ सब्जेक्ट के साथ, विल ही नॉट। अब यहाँ पर हैव, अब लिखना क्या होता है, राइट होता है, थर्ड फॉर्म लगा दिया रिटर्न ए लेटर और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेकंड एक और सेंटेंस है क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, तो उसी तरह से हमने बनाया विल दे, हम लिखेंगे विल दे नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट, हैव प्ले होता है खेलना, प्लेड फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इस टेंस का ट्रांसलेट करना सीखा। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की, तो बिल्कुल वो भी इसी प्रकार से हमने WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से WH फैमिली वर्ड्स, जैसे सपोज कुछ हैं, जैसे हमने किया वहन, वहन का अर्थ होता है कब,
उसी तरह से वाई का अर्थ होता है क्यों, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और इसी के साथ साथ हाउ इसका अर्थ होता है कैसे। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनका प्रयोग हम केवल और केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सामने कर देंगे। तो जैसे सेंटेंस हम बनाना चाहें वहन से, तो लिखा हुआ है वह पत्र कब लिख चुका होगा, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे व्हेन विल ही हैव रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके होंगे, तो ऐसे में हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर विल दे हैव प्लेड फुटबॉल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी के सामने हम इसका प्रयोग कर देंगे। अगर नेगेटिव की बात करूं तो सेंटेंस क्या था कि वह पत्र कब नहीं लिख चुका होगा, तो आप बनाएंगे व्हेन विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस वे फुटबॉल कहाँ नहीं खेल चुके होंगे, वेयर विल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट जो है हिंदी के सेंटेंसेस के रूप में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।